एक बार की बात है, गांव के आसपास के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सुखीरामपुर। यहाँ के लोग सदैव खुशहाल और खुशमिजाज रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विकास। विकास एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार युवक था, लेकिन उसका एक मसला था, उसके अनावश्यक और बेकार विचार। विकास की दिनचर्या में यहीं से शुरू होती और यहीं समाप्त होती थी। वह अपने विचारों में इतना डूबा रहता कि कभी कभी उसे अपने आसपास का हाल भी पता नहीं चलता था। कभी वह भविष्य की चिंता में डूबा रहता, तो कभी पिछले क्षणों के विचारों में खोया रहता। उसके अनावश्यक विचारों की चपेट में विकास अक्सर उबाऊ और थका हुआ महसूस करता। एक दिन विकास ने फिर से अपने बेकार विचारों का सामना करते हुए बाग के नीचे बैठकर रोने लगा। उसके आंसू गिरते ही एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी का नाम था रामदास बाबू। वह गांव में एक माना जाने वाला सद्गुणी व्यक्ति था। रामदास बाबू ने विकास को प्यार से देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे क्या विचार हैं? इतनी चिंता में क्यों हो? विकास ने गंभीरता से बताया, बाबूजी, मेरा दिमाग हमेशा बेकार विचारों में उलझा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने विचारों को नहीं नियंत्रित कर पा रहा हूं। रामदास बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मक बनना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका सिखाएगी। रामदास बाबू ने अपनी कहानी शुरू की। कभी बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन भिखारी बनकर अपने रोज का पेट काटता था, लेकिन उसके मन में हमेशा उसकी दुर्भाग्यशाली किस्मत की चिंता रहती थी। वह हमेशा यही सोचता रहता कि क्यों उसकी किस्मत इतनी खराब है। एक दिन एक प्राचीन ब्राह्मण उसके पास आया और उसके बेकार विचारों का समाधान बताया। ब्राह्मण ने मोहन को एक उपाय दिया और कहा, मोहन, हर रोज सुबह जगा हुआ होकर पहले गंगा नदी जाओ और वहां एक पत्थर उठाओ और उसे अपने साथ लेकर घर लौट आओ। मोहन ने वादा किया कि वह यह करेगा और अगले दिन वह गंगा नदी चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने साथ घर ले आया। ब्राह्मण ने उसे बताया, मोहन, तुम यह पत्थर हर रोज अपने साथ रखना। जब भी तुम्हें अपने बेकार विचारों का सामना करना पड़े तो तुम इस पत्थर को ध्यान से देखो और सोचो कि तुम्हारा विचार उतना ही भारी है जितना यह पत्थर, और फिर उसे धीरे धीरे धकेल दो। मोहन ने उसके वचनों का पालन किया और हर दिन उस पत्थर को अपने साथ लेकर घूमता था। जब भी उसके मन में बेकार विचार आते तो वह उस पत्थर को ध्यान से देखता और उसे धीरे धीरे धकेलता। कुछ ही दिनों में मोहन को अपने विचारों को नियंत्रित करने की आदत हो गई और उसका मन शांति से भर गया। उसने अपने बेकार विचारों को सामने से हटाकर अपनी जिंदगी को सकारात्मक बनाया। रामदास बाबू ने कहानी समाप्त की और विकास को प्रेरित करते हुए कहा, बेटा, जैसा कि तुमने इस कहानी से देखा, विचारों को नियंत्रित करना संभव है। तुम भी अपने बेकार विचारों को एक पत्थर की तरह धीरे धीरे धकेलकर उन्हें सामने से हटा सकते हो। ध्यान और प्रैक्टिस के साथ तुम भी अपने मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकते हो। विकास ने धन्यवाद कहा और रामदास बाबू के शब्दों पर ध्यान दिया। उसने उसकी सलाह मानी और अपने बेकार विचारों को नियंत्रित करने के लिए उसका उपाय अपनाया। धीरे धीरे वह अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हुआ और जीवन के हर क्षण को सकारात्मक और खुशहाल बनाने का निर्णय लिया। इस कहानी से विकास ने सीखा कि मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना संभव है। बस इसके लिए ध्यान और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है।